रहीमदास जी क्या कहते हैं कि रही मन निज मन की व्यथा और मन ही राखो गोई, सुन इठ लई हैं लोग सब बांटन लई हैं को। रहीमदास जी कहते हैं अपने मन की बात मन में रखो, सुनानी हो तो भगवान को सुनाओ। क्यों? बोले दुनिया में बांटने वाला कोई नहीं है। सुन इठ लई हैं लोग सब, इठ लई हैं मतलब मजाक उड़ाएंगे तुम्हारी। कभी भी देख लेना, 5 माताएं बैठी थी, एक बेचारी कोई दुखियारी आ गई, उसने सोचा 5 को अपने दिल की बात बता करके कुछ दिल का दर्द बांट दूं, दर्द कम कर लूं। तो वो बेचारी आकर के और अपने दिल का दर्द सुनाने लगी, बहन मेरे घर में तो ये परेशानी चल रही है, बेटा ऐसा निकल गया, बहू ऐसी निकल गई, व्यापार में ऐसा हो रहा है, घरबार में ऐसा हो रहा है, सारा दुख रोने लगी बेचारी। वो तो अपना समझ के रो रही है। अच्छा देखो, 5 की 5 उसके मुंह के ऊपर तो ऐसा महाराज चेहरा बनाएगी जैसे इसको बहुत दुख हो रहा है। कभी भी देख रहे, उसके दुख को सुनकर के 5 ही ऐसा चेहरा बनाएगी और कई तो आंखों में आंसू लेके आ जाएगी, टप 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 आंसू टपकेंगे। औरतों के आंसू की पोटली तो आंखों के पास बंदी होती है, दबाने की जरूरत है, टप 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 शुरू हो जाती है हर बात में, टप 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 टप। कभी भी देखना, एक ने आकर के अपना दुख सुनाया, 5 रोने लग जाएगी, हे भगवान सारा दुख इसी को दे दिया, कुछ हमें दे देता भगवान, हमारी सहेली कितनी दुखी हो रही है, न बहू काम की, न बेटा काम का, न पति काम का, न ये काम की। अच्छा मुंह पे तो ऐसा, और जैसे ही वो उठ करके गई, जाते तुरंत आंसू पहुंच गए, हमसे पंगा लिया ना, अभी क्या भोगा, अभी तो और भोगेगी, अभी तो देख अभी क्या भोगा इसमें। बोले बहन मेरे से भी पंगा लिया था, मैंने तो उसी दिन श्राप दे दिया था, मरेगी, देख तू कैसे मरेगी बुरी तरह से, अभी देख पाएगी अपने कर्मों के फल। बस इसको कहते हैं सुन इठ लई हैं लोग सब बांटने लई हैं कोई। लोग दुख को सुन करके इठलाते हैं, कोई बांट नहीं सकता। इसलिए अपना दुख सुनाना हो तो ठाकुर जी को सुनाओ। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, दुनिया के आगे रोने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। नारद जी बड़े चिंतित हैं। सनकादिगणों ने कहा महाराज क्यों चिंतित हो? तो नारद जी ने कहा देखो मैं अपने दुख से चिंतित नहीं हूं, संत कभी अपने दुख से दुखी नहीं होते, संत औरों के दुख से, जीवों के दुख से दुखी हो जाते हैं। कहा महाराज आप किसके दुख से दुखी हो? तो नारद जी कहते हैं कि अहम तु पृथ्वीं जातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। बोले महाराज मैं पृथ्वी पर घूमने के लिए गया, पुष्कर गया, काशी गया, प्रयाग गया, फिर बोले मैंने धरती पर देखा कहीं भी शांति नहीं है महाराज। पूरी धरती के ऊपर नारद जी बता रहे हैं क्या क्या देखा, कलयुग में क्या क्या हो रहा है। वो नारद जी ने भागवत में पहले ही यहाँ वर्णन कर दिया गया भाई। भागवत के महात्म्य के प्रथम अध्याय का 31वां श्लोक क्या है कलयुग में? बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिनो जीवा वराकाकूट भासिनः। सत्यम नास्ति, सत्य तो कहीं रह ही नहीं गया है। हर आदमी बात बात पे झूठ बोलता है। ये अलग बात है कि हम दावा करते हैं महाराज हमने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, ये भी दावा झूठा है। क्योंकि अगर हमने झूठ नहीं बोला तो फिर ये श्लोक झूठ बोल रहा है क्या? 31वां श्लोक प्रथम अध्याय का महात्म्य का ये कह रहा है सत्यम नास्ति। कलयुग का जीव असत्यवादी हो गया है। आपको नहीं नहीं हमने बोला ही नहीं है, बताओ क्या झूठ बोला? अरे कितने झूठ तो ऐसे हैं जो हमें पता ही नहीं कि हम बोलते हैं क्या। जैसे एक व्यक्ति
खड़ा खड़ा महाराज दांत में उंगली कर रहा था, दांत साफ कर रहा था तिनके से। किसी ने आके पूछा क्या कर रहे हो? हम क्या बोलेंगे? कुछ नहीं कर रहे। कुछ तो कर ही रहे हो, जरा विचार करना, झूठ बोले कि नहीं बोले। बस दांत में कुछ फंस गया है, निकाल। पहले तो बोला कुछ नहीं कर रहे, फिर बोलोगे दांत में कुछ फंस गया है, निकाल रहे हैं। कई बार होता है ऐसा, कोई भी व्यक्ति आके पूछ रहे क्या कर रहे हो, तो हम बोलेंगे कुछ नहीं कर रहे, बस बैठे हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, कोई जा रहा है, अरे भाई तुम जा रहे हो क्या वहां पर? बोले हाँ। बोले हमको भी जाना है। अच्छा हाँ, बस 1 सेकंड रुको, 5 मिनट में आया। 1 सेकंड रुको। अब 1 सेकंड कितना होता है? सच बोला क्या? पता ही नहीं चलता कि झूठ बोल रहे हो क्या। अच्छा भाई कब पहुंचने वाले हो? बस 5 मिनट में पहुंचा। और भारत के 5 मिनट 50 मिनट से कम नहीं होते महाराज। कोई बोले कि 5 मिनट में आ रहा हूं तो 50 मिनट तो मान ही लेना कम से कम है। और फिर कहते हैं हम झूठ नहीं बोलते, दावा करते हैं हम झूठ नहीं बोलते। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्यम नास्ति तपः, तपस्या। तपस्या क्या करेंगे हम? एक टाइम भूखे रह जाए तो महाराज भगवान को गालियां देने लग जाते हैं। क्या तपस्या करेंगे? थोड़ी सी गर्मी लगी महाराज, उफ, भगवान का भजन तो छोड़ो, गर्मी में बैठे नहीं रह सकते चुपचाप। क्या तपस्या करेंगे? दया, अरे आज का इंसान अपने आप पर दया नहीं करता, दूसरे पे क्या दया करेगा भाई? अगर हम अपने आप पर दया करते तो ये मनुष्य शरीर इतना अनमोल मिला है, इसको बर्बाद नहीं करते। बड़ा अनमोल है महाराज मनुष्य शरीर। आज हर आदमी नशे पते से इसे बर्बाद कर रहा है। आज हर आदमी संसार की दौलत से तो बड़ा प्रेम करता है, लेकिन सांस रूपी दौलत की कोई कीमत ही नहीं समझता। बात को समझना, जो अनमोल सांस दुनिया की सारी संपत्ति देने के बाद एक सांस भी नहीं मिल सकती, उस अनमोल सांस को बस दिन रात भाग करके, सुबह भागता है, रात को 12 बज जाती है भागते भागते, न खाने के ठिकाने, न पीने के ठिकाने, न सोने के ठिकाने। अच्छा कमाकर किया क्या? कोई लंबा चौड़ा कोई ढंग का काम नहीं किया। या तो बेटे की शादी में फूंक दिए, या बेटी की शादी में फूंक दिए, या महाराज और कोई दिखावे में फूंक दिए। धर्म कर्म तो बहुत कम कर पाते हैं महाराज, परोपकार तो बहुत कम कर पाते हैं। गरीब की शादी में 5 रुपए नहीं दिए जाते, और अपनी बेटी की शादी में 5 करोड़ भी लग जाए तो कम ही लगे। अरे बावड़े, इन 5 करोड़ को कमाने में तूने कितने सांस रूपी मोती बर्बाद किए हैं? पूरा शरीर बर्बाद कर दिया, कभी ध्यान ही नहीं दिया। और उस पैसे का किया क्या? सोचने वाला विषय है ये। जबकि शास्त्र कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख अगर शरीर है तो संसार है, नहीं तो दुनिया बेकार है। और मेरे भाई, खोदत खोदत चूहा मर गए, मौज करी सरपंगा ने, जोड़त जोड़त साहू मर गए, मौज करी खरचंगा ने। चूहा बिल खोदते खोदते मर जाता है, सांप आके मस्ती से रहता है महाराज उसमें। जोड़ने वाला व्यक्ति जोड़ते जोड़ते मर जाता है, और पीछे खर्च करने वाला चाहे उसको शराब में करे, जुए में करे, सट्टे में करे, ख्वाब में करे, कर रहा है महाराज, मौज वो कर रहा है। इसलिए इस बात पर जरा ध्यान देना, दया तुम दूसरे पर तो बाद में करना, पहले अपने आप पर दया करो मेरे भाई। ये शरीर जो सारे साधनों, सारे धर्मों का साधन है, ये शरीर है तो रिश्तेदार है, ये शरीर है तो भजन है, ये शरीर है तो पूजन है, ये शरीर है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है।
इसलिए कभी भी इस शरीर को उल्टा सीधा नशा पता करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। कभी भी इस शरीर को रात रात जाग करके ज्यादा धन कमाने की लालसा में बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम कहने को तो कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाई, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ने भूखा जाए। पर कहने की बात है लालसा महाराज कितना भी मिले, क्योंकि इसका नाम है कमाई। क्या करते हो? बोले कमाई। क्या नाम है? कमाई। कहते हो ना कमाई, कमाई समझते ना कमाई। क्या कर रहे हो? कमाई, कमाई कर रहे हैं। जरा इसका भाव देखो क्या आता है। कमाई, कम कमाई कितनी भी आ जाए फिर भी बोलते हैं कमाई, कमी आई है। और आ जाए बोले कमाई, इतना और मिल गया बोले कमाई करनी है भाई, अभी तो कमी आई है और कमाई करनी है। कमाई नाम ही है कमाई। अच्छा, संपत्ति का नाम क्या है? दौलत। दो लत माने क्या होती है? लात। ये संपत्ति है ना, हर आदमी की 2 लात मारती है। 2 लात, इसका नाम है दौलत। जिसके पास भी आती है ना सीधी 2 ही लात मारती है खींच करके। देखो नाम देखो आप, कमाई और दौलत। कमाई मतलब बोले कितनी भी आ जाए फिर भी आदमी कहता है कमाई, कमाई कितनी भी आ जाए पर कमी आई है, इसको कहते हैं कमाई। और दौलत मतलब बोलो जिसके यहाँ आएगी ये उसके 2 लात मारेगी। दौलत 2 लात मारेगी। अच्छा, पहली लात पता है कहाँ मारती है? संपत्ति धन दौलत आती है ना, तो मालूम है पहली लात कहाँ मारती है? बताओ कहाँ मारती है पहली लात? हाँ, 2 लात मारती है ये। 1 लात पेट पर और 1 लात पीठ पर। अब बताओ पहली लात कहाँ मारेगी? बोलो बोलो। पेट पर। मेरे भाई पेट पर मारेंगे तो ऐसे, कोई तुम्हारे पेट में मारेंगे कैसे झुकोगे? आगे झुकोगे ना। और पीठ में मारे तो कैसे झुकोगे? दौलत आती है तो आदमी कैसे करता है? समझ गए? माँ बाप के आगे भी ऐसे करता है। सोसाइटी में जिसके पास ज्यादा दौलत होती है ना, देखना कैसे चलेगा। कोई कहेगा बाबूजी यहाँ नीचे झुकेगा ही नहीं, तो क्योंकि उसके पीठ में लात पड़ी हुई है। समझ जाना कि इसके पीठ में लात पड़ी हुई है दौलत की। अभी जब दौलत आती है तो सबसे पहले पीठ में लात मारती है तो पीठ अकड़ जाती है, और जब दौलत जाती है ना तो वो पेट में लात मार के जाती है तो इसे झुका के चली जाती है। महाराज दौलत जाती है आदमी झुक जाता है। ये दौलत की विशेषता कभी भी देख लेना। आती है तो पीठ में लात, हो जाती है तो पेट में लात, झुका करके जाती है। इसलिए इस दौलत और कमाई दोनों भी जरूरी है मेरे भाई, लेकिन अपने शरीर का ध्यान उससे भी ज्यादा जरूरी है, भगवान का नाम उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो ये काम भी करो और वो काम भी करो। दया दानम न विद्यते, न तो दया रह गई न दान रह गया। दान भी हम वहीं देते हैं जहां दिखावा होता है, जहां जरूरत है वहां दान नहीं देते। तो रह क्या गया दुनिया में? तो अगली पंक्ति कहती है उदरम भरिनो जीवा वरा का कूट भासिना। उदरम भरिनो, उदर माने पेट, सिर्फ पेट भरना चाहिए, चाहे वो झूठ बोल करके भरे, पाखंड करके भरे, चोरी करके जारी कैसे भी भरे। उदरम भरिनो जीवा, दुनिया में एक ही काम रह गया है। आज आपसे कोई पूछे अपने बेटे के बारे में क्या चाहते हो, बोले महाराज पढ़ लिख करके कुछ बन जाए, अपनी 2 रोटी खाने लायक, बस इतना ही ना।
अच्छी शादी हो जाए, अच्छा विवाह हो जाए, बच्चे हो जाए, घर अच्छा हो जाए, बस महाराज बस ठाकुर जी की कृपा है। तो मेरे भाई रोटी तो दो कुकर सुकर भी खाते हैं, पेट तो अपना पशु पक्षी भी भरते हैं, फिर हमारे में और उनमें क्या अंतर है? हम अपने बच्चों को घर बना के देते हैं, एक पक्षी भी अपने बच्चों को घोंसला बना करके देता है। एक चिड़िया देखा ना, वो पेड़ पर घोंसला ऐसे लटका होता है ऐसे, और इसमें ऐसे ऐसे बढ़ती है। वो क्या इंजीनियरिंग कलाकारी की है उसने, देखो बिना महाराज हाथों के, बिना कोई गुरुकुल में पढ़ने नहीं गई, पंजों से चोंच से ऐसी महाराज झोंपड़ी बना के देती है अपने बच्चों को। हमने बना के दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं। खाने पीने में हम क्या खाएंगे? हाथी सवा मन का कलेवा करता है। बच्चे पैदा करने में हम क्या पैदा करेंगे? सुवरिया होती है ना, वो एक साथ में 12 पैदा करती है, और सुवरिया को छोड़ो, चुईया ही पैदा कर देती है 5-7। तो क्या पैदा करेंगे? खाने में, बाल बच्चे पैदा करने में, घर बनाने में पशु पक्षी हमसे आगे हैं। अगर आगे नहीं है तो सिर्फ महाराज भगवान का भजन करने में आगे नहीं है, सत्संग करने में आगे नहीं है, अपना कल्याण करने में आगे नहीं है मेरे भाई। तो कमाने के साथ साथ में अगर हमारा भजन भी बनता है, सत्संग बनता है, पूजन बनता है, अच्छा कर्म बनता है, तब तो हम मनुष्य कहलाने लायक हैं। नहीं तो हमारे में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। ये श्लोक कहता है कलयुग में सिर्फ उदरम भरिनो जीवा वराकः कूट भाषिणः, सिर्फ पेट भरना चाहिए, चाहे झूठ बोल के भरे, पाखंड करके भरे, कैसे भी। अगला श्लोक क्या कहता है? 33वां श्लोक, पहले अध्याय का 33वां श्लोक। यह श्लोक कहता है कि तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रियणो लोभाद दंपति नाम च कन। कलयुग के अंदर तरुणी, तरुणी माने तरुणी प्रभुता, गेहे, गेहे माने घरों में पुरुषों की प्रधानता समाप्त हो जाएगी, तो बोले स्त्रियों की प्रधानता रहेगी। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, लिखा है, आप लोगों की बढ़ाई करें महिला मंडल की। हाँ। और लिखा भी है भाई, तरुणी प्रभुता के है, स्त्रियों की प्रधानता हो जाएगी। और अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट का जमाना है, वो इसी श्लोक से बना होगा ये वाक्य, लेडीज फर्स्ट, क्योंकि यहां लिखा है तरुणी प्रभुता, घरों में स्त्रियों की प्रधानता होगी। कोई भी काम करना होगा तो महाराज होम मिनिस्टर साहब जब तक नहीं कहेंगे तब तक नहीं होगा। और अगर होम मिनिस्टर साहब ने कह दिया तो आदमी की औकात नहीं होगी, टाल दे। क्यों? क्योंकि वो सीधी कहेगी रोटी कहीं और ही खाना जाओ, और रोटी तो उसके हाथ में ना जो जिंदगी है महाराज, करे क्या? तरुणी प्रभुता आगे। अच्छा, पुराना जमाना था जब लोग मूंछों पे ताव देते थे, हमारी मूंछों का सवाल है। पुराने जमाने में लोग कहते थे हमारी मूंछों का, पहले बोलते थे हमारी मूंछों का, मूंछ होती थी बड़ी बड़ी महाराज, ऐसे कहते हमारी मूंछों का सवाल है। पर जब कलयुग आया और महाराज कहा गया कि मोटियारों मूंछ नीची कर लो, क्यों? बोले आयो राज लुगाया को, मोटियारों मूंछ नीची कर लो, आयो राज लुगाया को। बोले नीची तो नहीं करेंगे तो क्या करो? बोले साफ ही कर लेंगे, ये लो, नीची तो नहीं करेंगे। तो नीची नहीं की, हमारे मुंह साफ ही कर दी, कर लो, नहीं तो ऊंची का चक्कर न नीची का चक्कर, मिटाई दिया, खत्म, किस्सा ही खत्म कर दिया। पहले मूंछों का बड़ा सवाल होता था महाराज, मोटियारों मूंछ नीची कर लो, आयो राज लुगाया को, तरुणी प्रभुता आगे है। और अगला वाक्य कहता है श्याल को बुद्धिदायक है। श्याल को बुद्धिदायक है माने घर में कोई भी काम करना होगा तो व्यक्ति अपने भाई से नहीं पूछेगा, भाई भाई से नहीं पूछेगा, किससे पूछेगा? घर में चाहे शादी हो, ब्याह हो, कोई भी फंक्शन हो महाराज,
कोई भी घर में फंक्शन करेगा तो कलयुग में एक भाई भाई से नहीं पूछेगा, किससे पूछेगा? अपनी लुगाई के भाई से, यानी साले साहब से पूछेगा। काम कर रहे हैं, आपको संभालना है, आप ही हो हमारे आगे पीछे। क्यों? घरवाली खुश हो जाती है, मेरे भाई को पूछा, रोटी चुपड़ चुपड़ के देती है महाराज। और भाई को नहीं पूछो तो डालडा घाल घाल के मार देगी महाराज, डालडा से रोटी चुपड़ चुपड़ के। कोई भी काम होगा देख लेना, कलयुग के अंदर हर आदमी साले से पूछेगा, क्योंकि यहाँ शाप लिखा है महाराज इस 33वें श्लोक में, शाल को बुद्धिदायक है। साले से कहेंगे आप ही हो, आपको संभालना है, आपको ही सब कुछ करना है। क्यों? बराबर वाला भाई तो मर चुका है, वो तो है ही नहीं ना, उसको पूछने की क्या जरूरत है? साला ही आगे पीछे महाराज। कलयुग के लिए कहते हैं कि सासु तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है। ये कलयुग की बात है भाई, कि सासु तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है। और माँ बाप पड़ो कुएं में, सब तीरथ घर वाली है। माँ बाप पड़ो कुएं में, समझ गए बात को? और सब तीरथ घरवाली है। ये जो वाक्य बने हैं, जो ये दोहे बने हैं, ये इन श्लोकों के आधार पर ही बने हैं भाई। हाँ, तरुणी प्रभुता के है, शाल को बुद्धिदायक। और अगली पंक्ति क्या कहती है? कि कन्या विक्रियणो लोभा दंपति नाम च कलकल। कलयुग में बेटा माँ बाप की सेवा नहीं करेगा भाई, तो कलयुग में बेटियां माँ बाप की सेवा करेंगे। माँ बाप अपनी बेटियों के धन से पालन करेंगे अपने जीवन का। बेटा बहू पास में होने के बाद भी माँ बाप बीमार भी हो जाएंगे तो बेटा बहू कहेंगे नाटक कर रहा है, हमें दिखा रहा है, देख रहा है, हमको दिखा के नाटक कर रहा है। और बेटी दूर होने के बाद भी पता चल जाएगा हमारे पिताजी बीमार है, माताजी बीमार है, दौड़ करके आएगी माँ बाप को संभालने के लिए। इसलिए मेरे भाई, बेटियों की इज्जत करना सीखो। ये भ्रूण हत्याएं जो आज के समय में हो रही है, जिसके कारण आज स्त्री और पुरुष के आंकड़े में इतना अंतर आ गया है कि महाराज 1000 पुरुषों पर कहीं 800 हैं, कहीं 700 हैं, कहीं 600 हैं, कहीं तो 500 ही है महाराज। अब जरा सोचो, जब इतना अंतर है, इसका मतलब जहां 500 1000 लड़कों पर 500 लड़कियां, इसका मतलब 500 तो कुंवारे ही रहेंगे। उन 500 का तो कुंवारे ही वो मरेंगे तो कुंवारे ही पितर बनेंगे महाराज। वो तो कुंवारे पितर ही बनना है, उनका तो देवस्थान ही बनाना पड़ेगा, ब्याह तो होना नहीं है उनका। जब ऐसे ही महाराज गर्भ में बच्चियों की हत्या होती रही तो और क्या होगा? यही होना है। कभी भी देखना, कभी आप गौर करना इस बात पर, किसी के लड़की हो ना और दादी अम्मा से जाकर के कहो, उसकी सासू से, बहू की सासू से, माँ जी बधाई हो, दादी बन गए। ऐसा छोटा सा मुंह करेगी, है काहे की दादी बन गई। छोरी हो ना तो दादी को खुशी नहीं होती है, छोटा काहे की दादी बन गई। अरे माँ जी आपके घर में लक्ष्मी आई है। ठीक है लक्ष्मी है, लेकिन अरे आप तो दादी बन गए। काहे की दादी, छोरी है। छोरा हो तभी दादी बनती है, वो देखो। छोरी हो तो दादी नहीं बनती, ये देखो। और छोरा हो जाए ना तो चाहे बुढ़िया लठ लेके चलती हो, जैसी पता चले कि छोरा हो गया, पोता हो गया, लठिया फेंक देगी, नाचेगी, मैं तो दादी बन गई, मैं तो दादी बन गई, दादी बन गई, नाचती है हमारा दादी बन गई मैं तो। जबकि पोतियां जितनी दादी की सेवा करती है ना, पोता कभी नहीं करता। पोता तो दादी का चश्मा और ले जाके तोड़ देगा, लठिया और छुपा देगा, बेकार परेशान करती रहती है, बुढ़िया पड़ी रहे एक जगह। और फिर महाराज ये दशा, ये देखो, बेटियां बोझ नहीं होती मेरे भाई। भागवत के महात्म्य में 33वें श्लोक में प्रथम अध्याय में साफ लिखा है, कलयुग में बेटियां माँ बाप की सेवा करेंगी।
माँ बाप के धन से, बेटियों के धन से माँ बाप अपना पेट पालन करेंगे, बेटे माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे। कलयुग में ऐसा होगा। नारद जी ने कहा मैंने देखा। फिर बोले महाराज मैं दुनिया का ये सारा देख करके और दुखी हो गया, जहां गया वहां सब दुखी, कहीं शांति नहीं। अंत में मैंने विचार किया क्या करूं। अरे बोले धरती पे तो दुख ही दुख है, चलो वापस वैकुंठ को चलता हूं। लेकिन फिर ध्यान आया कि चलो धरती पर आ गया हूं तो कम से कम वृंदावन के तो दर्शन करता हुआ चलूं। क्यों? चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन कर लो जी। सजनों वृंदावन क्या है? तीर्थ नहीं है, तीर्थों का राजा नहीं है, तो वृंदावन क्या है? तीर्थों के राजा है प्रयाग। एक बार प्रयाग ने भगवान से कहा प्रभु सारे तीर्थ मुझे टैक्स देते हैं, कर देते हैं, आपका वृंदावन मुझे कर नहीं देता। भगवान ने कहा अरे तीर्थराज प्रयाग, मैंने तेरे को तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। तो वृंदावन क्या है? भगवान का घर है, बड़ा निराला है। क्या खासियत है, क्या विशेषता है? तो संत कहते हैं कि वृंदावन के वट वृक्षों पर राधे श्याम लिखा है, राधे श्याम लिखा रखा है। वृंदावन के वट वृक्षों पर, वृंदावन के वट वृक्षों पर राधे श्याम लिखा रखा है, राधे श्याम लिखा रखा है। चल कर देखो वृंदावन में, चल कर देखो वृंदावन में, मेरा श्याम छुपा बैठा है, मेरा श्याम छुपा बैठा है। वृंदावन के वट वृक्षों पर, वृंदावन के वट वृक्षों पर राधे श्याम लिखा है, राधे श्याम लिखा रखा है। बसे यहाँ रास रचैया, चरावे बन बन गैया। 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 ब्रज में फुलवारी बहैया यमुना मैया, ब्रज में फुलवारी बहैया यमुना मैया। रास रचा के बंसी बजा के मोहे सब ब्रजवासी, मोहे सब ब्रजवासी।
बिहारी जी के चरण कमल में, बिहारी जी के चरण कमल में, मुक्ति धाम बसा रखा है, मुक्ति धाम बसा रखा है। वृंदावन के वट वृक्षों पर, वृंदावन के वट वृक्षों पर, राधे श्याम लिखा रखा, राधे श्याम लिखा रखा है। चल कर देखो वृंदावन में, चल कर देखो वृंदावन में, मेरा श्याम छुपा बैठा है, मेरा श्याम छुपा बैठा है। कन्हैया बंसी वाला गले बैजंती माला, कन्हैया बंसी वाला गले में जंती माला, कन्हैया बंसी वाला गले बैजंती माला, कन्हैया बंसी वाला गले में जंती माला। बसो मेरे हृदय में आज यशोदा के लाला, बसो मेरे हृदय में आज यशोदा के लाला, बंसी बजा के मन को लुभा के मोए गोकुलवासी, मोए गोकुलवासी। श्याम नाम के हर गाने पर, श्याम नाम के